नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में बात करेंगे कि ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस आपके मुंह में होता क्यों है, कैसे होता है, इसको इनिशियल फेज में ही कैसे पहचान लिया जाए और अगर इनिशियल फेज में इसको इग्नोर किया जाता है तो क्या हो सकता है, क्या ये कैंसर में परिवर्तित हो सकता है या नहीं। तो वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए जिसको इस चीज़ की ज़रूरत हो। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि जिसको ज़रूरत हो उस तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपके थ्रू किसी और का भला हो जाए। तो ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस मतलब मुंह के अंदर एक फाइब्रोटिक बैंड का डेवलपमेंट होना। तो मुंह के अंदर फाइब्रोटिक बैंड होता है वो डेवलप कैसे होता है। तो आप अगर लिमिट से ज़्यादा सुपारी का सेवन करते हैं, याद रखिएगा सुपारी या वो गुटखा फॉर्म में हो या वो तंबाकू के साथ आप खा रहे हो या कच्ची सुपारी ऐसे सरौते के से काट के खा रहे हैं या फिर पान में डाल के सुपारी खा रहे हैं, मतलब किसी भी फॉर्म में अगर आप सुपारी लेते हैं तो ये आप याद रखिएगा कि आपको ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस जरूर होगा। और आजकल गुटखे में सुपारी जरूर से मिली हुई आती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं गुटखा पान तंबाकू नहीं खाना है। हमारा एक पेशेंट आपसे मतलब मैसेज किए मुझे कि सर ऐसा है कि मुंह के अंदर इन्फेक्शन तो है लेकिन तंबाकू खाने से किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है। वो मुझे तंबाकू से जो पॉजिटिविटी थी वो मुझे बता रहे थे। तो देखिए सर, तंबाकू से पॉजिटिविटी आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पॉजिटिविटी से ज़्यादा उसका नुकसान होता है। तो इसलिए अगर किसी भी पेशेंट के मुंह के अंदर नुकसान हो रहा है तो कृपया करके उसे पॉजिटिविटी चीज़ें ना बताएं, क्योंकि जो चीज़ें आपके मुंह में नुकसान करती हैं आप उसको छोड़ देंगे तो ही आपके लिए वो बेटर होगा। तो इसलिए जो नुकसान है उसको अपने दिमाग में रख करके बिल्कुल सोचना चाहिए। तो जो सुपारी था, सुपारी से आपके मुंह में फाइब्रोटिक बैंड डेवलप होता है और पहले तो ये आपके एपिथेलियल लेयर पे मतलब मुंह के अंदर की जो म्यूकोसा होती है उस पे इफेक्ट डालता है। वो मतलब कि थोड़ा सा खिंचाव होने लगेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होगी, जलन होगी। लेकिन इस कंडीशन में भी आपका मुंह बंद होना शुरू नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये बर्निंग सेंसेशन को आपने इग्नोर किया, वेसाइकिल फॉर्मेशन को आपने इग्नोर किया, हल्के हल्के अल्सर आपके मुंह में पड़ रहे हैं और वो अपने आप ठीक हो जा रहे हैं, उस चीज़ को आपने इग्नोर किया, तो क्या होता है कि ये जो आपका इन्फेक्शन है आपके जो सुपरफिशियल लेयर होती है, जो एपिथेलियल लेयर है, इसको बार बार स्टिमुलेट करके बार बार इरिटेट करके ये अंदर वाले कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइब्रोटिक बैंड का डेवलपमेंट शुरू कर देती है और फाइब्रोटिक बैंड आपके गालों में अंदर से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो गाल के अंदर की जो मसल्स होती हैं उसमें फाइब्रोटिक बैंड डेवलप होगा तो वो अंदर से गाल बिल्कुल स्टिफ हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, जिसके कारण आपको दिक्कत आने लगेगी मुंह के खोलने में। तो नॉर्मल तो माउथ ओपनिंग 4 to 5 mm होता है, लेकिन आपका माउथ ओपनिंग धीरे धीरे करके समय के साथ ये कम होना शुरू हो जाएगा और समय के साथ आप कम होना शुरू हो जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा, आप डॉक्टर बदलते रहेंगे, लेकिन क्या होगा कि आपके मुंह के अंदर जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा और मुंह छोटा होता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपका मुंह बिल्कुल भी एक फिंगर भी नहीं जाएगी और चम्मच तक से खाना खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस कंडीशन में ऐसा क्या होता है, उस कंडीशन में होगा ये कि मुंह के अंदर एक छोटा सा अल्सर भी हो गया ना, या दांत शार्प हो गया, दांत में पेन भी होने लगा ना, तो उसका ट्रीटमेंट भी डॉक्टर आपसे नहीं कर पाते हैं। और छोटा भी अल्सर हो गया तो वो अल्सर ठीक नहीं होगा, वही अल्सर आगे चल के इन्फेक्शन बढ़ा सकता है। क्योंकि देखिए, ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस से कैंसर बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस होने के कारण अगर मुंह में जो भी अल्सर है, जो भी इन्फेक्शन है, वो ठीक नहीं होगा तो उसके कारण कैंसर हो सकता है। इसलिए ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस को इनिशियल फेज में ही पहचान करके अपने पान तंबाकू गुटखा को वहीं पे अगर आप छोड़ देते हैं और अपनी दवा करते हैं तो बहुत ही कम समय में आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करते करते आप बिल्कुल ऐसे समय पहुंच गए हैं कि एक फिंगर भी अच्छे से नहीं जा रही है और उस कंडीशन में भी आप डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, हर 15 दिन पे डॉक्टर बदल रहे हैं, तो नहीं ठीक होंगे। क्योंकि एक डॉक्टर पे कम से कम आपको समय 3 से 4 महीना देना पड़ेगा
तो ही उसका रिजल्ट आपको समझ में आएगा कि हाँ अब रिजल्ट है और डॉक्टर्स आपका ठीक कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर्स ना बदल करके अपने पान तंबाकू गुटखा को छोड़िए, अपनी एक दवा पे आज बने रहिए। क्योंकि मैं बहुत सारे नुस्खे भी बताता हूँ, उस नुस्खे में भी किसी एक नुस्खे को आप करते रहिए, लगातार 3 से 4 महीना कीजिए, तब आपको रिजल्ट समझ में आने लगेगा। पेशेंट 2 से 3 दिन नुस्खा करते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ठीक नहीं हो रहा है, कोई असर नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर जिनके मुंह में कैंसर हो जाता है उनको भी नुस्खे से ठीक किया गया है, आयुर्वेद से ठीक किया गया है। इसलिए ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन बहुत ही हल्के तरीके से शुरू होती है। हल्के तरीके से शुरू होती है, जहाँ शुरू होगी वहीं पे अगर उसको दबा दिया गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसको लाइट लिए, इग्नोर किए, तो भी आने वाले समय में बहुत बड़ी भयंकर बीमारी के रूप में आपके सामने आ सकता है। इसलिए किसी चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, हमेशा उसके देख रेख में रहिए और अपना ख्याल रखिए। आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।